अब टास्क खत्म होने में बचे हैं आखिरी 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आपका समय अब खत्म होता है। सर अब इस सस्पेंस को खत्म करते हैं और आप प्लीज हमें बताइए कि विनर्स कौन हैं। गौर से आपने देखा होगा कि बच्चों ने इस स्पर्धा में कितनी अच्छी तरीके से एप्लीकेशंस किए हैं, कितने ऑनेस्टली उन्होंने काम किया है विषय को पेश करने के लिए। और एप्लीकेशन को नज़र रखते हुए हम देखेंगे कि सबसे पहले थर्ड प्राइज हम किसे देते हैं। थर्ड प्राइज के विनर है हिमांशु। तारों को छू के आने का ढूंढो रे मौका ढूंढो रे। एंड नाउ द सेकंड विनर रुप्तेश। इस स्पर्धा का सबसे पहला विनर है उत्कर्षा। आजा हुनर दिखा दे टेलीविज़न जो इंडस्ट्री है वो इतनी बड़ी होती जा रही है और उसी के वजह से जो इतने साल जो मीडिया थोड़ी अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में चल रही थी, थोड़ी ऑर्गेनाइज्ड, थोड़ी कॉर्पोरेटाइज्ड हो रही है। उसकी वजह से बहुत से अलग अलग या डिफरेंट डिपार्टमेंट्स या विभाग के लोगों की ज़रूरत बढ़ गई है। तो एंट्री अगर हमें इस फील्ड में करनी है तो कहाँ से कर सकते हैं? आप साउंड इंजीनियरिंग लीजिए, सिनेमाटोग्राफी लीजिए या एडिटिंग लीजिए। 12वीं के बाद अगर कोई स्टूडेंट डिप्लोमा या कोई सर्टिफिकेशन कोर्स इन टेक्निकल फील्ड्स में करता है तो एक एंट्री पॉइंट मिल जाता है। मगर यहाँ पर एक ध्यान में रखना है कि यहाँ पर आपकी क्रिएटिविटी लेवल्स कि जितनी स्ट्रांग होगी उतने आपके अपॉर्चुनिटीज़ अच्छे होते हैं। वैसे बैचलर्स कोर्सेज भी है, आप पोस्ट ग्रेजुएशन पर भी इस फील्ड में जा सकते हो। इस फील्ड में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, ऑन द जॉब जो ट्रेनिंग हम कहते हैं। इसके लिए आप एंट्री पॉइंट एक असिस्टेंट के तौर पर आप किसी भी टेक्नीशियन के अंडर सीख सकते हैं। कुछ इंस्टीट्यूट्स जो इस कोर्सेज देते हैं जैसे फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो पुणे और चेन्नई में है, सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट कोलकाता में है, रामोजी फिल्म सिटी में भी इंस्टीट्यूट है, मुंबई में भी द विस्लिंग वुड्स इंस्टीट्यूट है। ऐसे बहुत सारे फिल्म्स एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट आपको कई शहरों में मिलेंगे। पिछले हफ्ते का सवाल आपको याद है? वो बहुत मजेदार था। पिछले हफ्ते हमें कई जवाब आए थे लेकिन एक ही विनर मुमकिन है और उसको हमारी कंग्रेचुलेशंस, बधाइयाँ। कांग्रेचुलेशंस। पिछले हफ्ते पूछे गए सवाल का सही जवाब है रिमोट द्वारा संचालित वाटर पंप। आइए जानते हैं नैनो गणेश क्या है। बचपन से किसानों का सिंचाई का प्रॉब्लम्स दिखता था और वो किसानों को रात को बेरात में मोटर पंप के वहाँ जाना आना पड़ता था और काफ़ी कठिनाइयाँ होती थी। मैंने भी ऐसा सोचा क्यों न हम किसानों के लिए काम करें। नैनो गणेश पानी के पंप को मोबाइल फोन से चलाने वाली टेक्नोलॉजी है जिसके इस्तेमाल से किसान अपने खेत में लगे इलेक्ट्रिक पंप को मोबाइल फोन या लैंडलाइन से कहीं से भी बंद या शुरू कर सकता है। इस टेक्नोलॉजी में पंप के स्टार्टर और नैनो गणेश को जोड़ने के लिए केवल 3 वायरों का उपयोग होता है। इसकी कीमत और मेंटेनेंस कॉस्ट कम है और अगर इसमें कभी कोई खराबी आ जाए तो गाँव में मौजूद इलेक्ट्रिशियन इसे ठीक कर सकता है। देखा जाए तो नैनो गणेश भारतीय कृषि के लिए एक वरदान है। कई सही जवाबों में से चुने गए विनर हैं मिस्टर जयंतीलाल वीरल पटेल जी, जिन्होंने हमें ये ईमेल भी भेजा है। नमस्कार सिद्धार्थ जी, मैं और मेरा परिवार हर रविवार को ये कार्यक्रम देखते हैं। ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लगता है और जनरल नॉलेज भी मिलती है और हमारे जैसे स्टूडेंट्स को एक नया जोश मिलता है। और हमारी एक दर्शक हमें लिखती हैं कि कभी-कभी घर में लाइट नहीं होने की वजह से वो इस कार्यक्रम को देखने के लिए 2 किलोमीटर दूर चलकर जाती हैं। आपको पता है एक होम मेकर यानी गृहिणी घंटों घर में बिताती है। अपने पति का ख्याल करना, बच्चों का ख्याल करना, यही उसका फुल टाइम जॉब हो जाता है। उसकी मंशा होती है कि खाना पौष्टिक यानी न्यूट्रिशियस हो। शहर में रहने वाली महिलाओं के पास तो कई साधन और उपकरण होते हैं, मगर गांव में रहने वाली महिलाएं क्या करती हैं? मेरे ख्याल से वो तांबे, स्टील
या मिट्टी से बने बर्तन का इस्तेमाल करती हूँ। मगर इन बर्तनों में खाना कभी कभी नीचे चिपक जाता है और कभी कभी जल भी जाता है। कभी कभी। और यही हमें ले आता है हमारे आज के सवाल की तरफ। अच्छा, ध्यान से सुनिए, वो कौन सा आविष्कार है जो गांव की महिलाओं को आधुनिक उपकरण के अभाव में मदद करता है? ऑप्शंस हैं ए, मोटे तले का मिट्टी का बर्तन, बी, चिकनी मिट्टी और ना चिपकने वाले सामग्री से बना तवा, और सी, पीतल और दूसरे धातुओं से बना बर्तन। रेणुका जी जरा बताइए, ये सब नॉन स्टिक कुकिंग पे इतना जोर क्यों? ये धीमी आंच पर पकाया खाना सबसे स्वादिष्ट और पौष्टिक होता है। हाँ। फॉर एग्जाम्पल गुजरात का सुप्रसिद्ध ऊंधियो, आप ऊंधियो जानती हैं ना? बहुत अरे पसंद है वाह। मुझे। जानती हूँ कि खाने का स्वाद खाने वाला ही सबसे बेहतर बता सकता है। पर सुगंध का राज सिर्फ बनाने वाले को पता होता है। अगर आप मुझसे पूछे, जो आपने नहीं पूछा है, तो मैं कहूँ कि मिट्टी के बर्तन में काफी खूबियां हैं, जरा ध्यान दीजिए। और मुझसे पूछे, मतलब आपने पूछा नहीं है फिर भी। सिद्धार्थ जी के सजेशन को मान सकते हैं, मगर याद रखिए उनका हुनर खाना बनाने में नहीं, चखने में है। अपना जवाब देने के लिए टाइप कीजिए HB स्पेस 03 स्पेस AB या C स्पेस अपना नाम और भेज दीजिए 0975-730-3030 पर। आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉग ऑन कर सकते हैं और साथ ही आप नीचे लिखे ईमेल एड्रेस पर ईमेल भी कर सकते हैं। लेकिन आपका जवाब हमें 48 घंटे के अंदर मिल जाना चाहिए और आप में से ही एक लकी विनर को मिलेगा 10,000 रुपए का इनाम। आप हुनरबाज के एपिसोड दोबारा ऑनलाइन भी देख सकते हैं। तो गौर से सोचिए और सही जवाब भेजिए ताकि आप अपने लिए या अपने परिवार के लिए इनाम जीत सकें। और अगर आप हमें जवाब SMS या ईमेल अभी करने वाले हैं, तो अपने लाभ के लिए एक मिस्ड कॉल भी दे सकते हैं। जरा गौर कीजिए। तो अब अपने हुनर को पहचानिए और सफलता की राह पर चलने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रमाणित नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NSDC से संबंधित ट्रेनिंग सेंटर से संपर्क कीजिए। कोर्सेज के बारे में जानकारी पाने के लिए 08800055555 पर मिस्ड कॉल दें। इसके बाद NSDC कॉल सेंटर से आपको कॉल किया जाएगा, जो न सिर्फ आपके प्रश्नों का जवाब देगा, बल्कि NSDC द्वारा उपलब्ध अन्य कोर्सेज के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी भी देगा, क्योंकि हुनर है तो कदर है। तो यहाँ खत्म होता है हमारा एपिसोड ऑफ हुनरबाज स्किल टू विन। वैसे प्रिंसी, आज के दोनों ही सेगमेंट्स काफी इंटरेस्टिंग थे, नहीं? यस, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप में से कई लोग ऑलरेडी इन दोनों इंडस्ट्रीज को अपने करियर ऑप्शंस के रूप में देख रहे होंगे। और अगले हफ्ते मिलेंगे और इंडस्ट्रीज की जॉब अपॉर्चुनिटीज के साथ, नए हुनरबाजों के नए अंदाज के साथ और बहुत सारे काबिल तारीफ इनोवेटर्स के साथ हमारे इस शो में, जिसका नाम है हुनरबाज स्किल टू विन। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार। आजा चले आज उस राह पर, हमको जहाँ मंजिलें हैं दिखी, हर हाथ में काम होगा भी, चलने लगे हर रुकी जिंदगी, दुनिया से ताल मिलाने का, ओ ढूंढो रे मौका, ढूंढो रे। हुनरबाज स्किल टू विन को स्पॉन्सर्ड बाय मार्गो ग्लिसरीन।